बीसवीं सदी का इब्तिदाई दौर था। अंग्रेजों की गुलामी में पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल था। अंग्रेजों के इस्तेमाल के खिलाफ लोगों के पास मुत्तहिद रहने का प्लेटफॉर्म या बैनर नहीं था। खासकर मुसलमान अपने दीनी और कौमी मसाइल को लेकर पसोपेश में थे। इसी फिक्र की बुनियाद पर सन 1906 में मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी और मौलाना इब्राहिम सियालकोटी ने ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस नाम से एक तंजीम कायम की, जिसकी निशात सानिया आज़ादी के बाद मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के नाम से हुई, जो आज तक इसी नाम से तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। इस तंजीम ने मुल्क के तूल अर्ज में इंतहाई नाहमवार सख्त तरीन हालात में इतनी अजीम खिदमात अंजाम दी है कि इसके हमगीर और दूररस असरात आज भी महसूस किए जा रहे हैं। एक तरफ अगर उसने तौहीद इलाही व इत्तिबाए सुन्नत नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा पैदा किया, तो दूसरी तरफ इस्लाम के खिलाफ उठने वाले फितनों का पूरी जुर्रत ईमानी से मुकाबला किया और इस हकीकी इस्लाम को दुनिया के सामने पेश किया, जिसे नबी कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। तहरीक अहले हदीस एक इस्लाही तहरीक है जो मजहब इस्लाम की सही तर्जमानी पेश करती है। ये तहरीक उन्हीं बुनियादों पर उस्तवार है जिन पर दीन इस्लाम की बुनियाद दायम और कायम है। मरकजी जमीयत अहले हदीस का नस्बुलैन किताबुल्लाह और सुन्नत सहीहा से तमस्सुक और बिदात और खुराफात से तनफ्फुर है। इंसानियत नवाजी, हक पसंदी, वतन परस्ती, आपसी भाईचारा इसका शेवा रहा है। मरकजी जमीयत अहले हदीस के अलंबरदारों ने हर दौर में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की नशर व इशाअत और खिदमत मुल्क और इंसानियत का बीड़ा उठाया और कमा हक्का इसका हक अदा करने की सही मशकूर की है, और इस राह में हर किस्म की तकलीफ व परेशानी को बखूबी बर्दाश्त किया है। सैयदुत ताबईन हजरत सईद बिन मुसय्यब, इमाम दारुल हजरत मालिक बिन अनस, पैकर सुन्नत इमाम अहमद बिन हम्बल, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, मुजद्दिद अल-फिसानी, हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी, शाह वलीउल्लाह के पोते सैयद इस्माइल, मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी, अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम आरवी, अल्लामा शम्सुल हक डयानवी, अल्लामा अब्दुल अजीज रहीमाबादी, हाफिज अब्दुल्ला गाजीपुरी, अल्लामा अब्दुल रहमान मुबारकपुरी, हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी, फातिह कादियान मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटी रहीमहुमुल्लाह इस जमात के सरखेल थे। अगराज व मकासिद मुसलमानों को तौहीद खालिस को अपनाने पर आमादा करने और सुन्नत का शैदाई बनाने के लिए पुरअमन तरीक़े इख्तियार करना, बिदात और रसूम कबीहा को हिकमत के साथ मिटाने और उनकी जगह सुन्नतों को राइज करने की कोशिश करना, और बातिल तंजीमों और तहरीकों से मुसलमानों को आगाह करना और इनके दलाइल व नजरियात की संजीदगी, मतानत और इल्मी बुनियादों पर तरदीद करना। मुल्क के अंदर फिरका वाराना हम आहंगी, आपसी मेलजोल, अमन शांति, भाईचारा और कौमी यकजहती का माहौल कायम करना। मुल्क की तामीर व तरक्की और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए हर तरह की कोशिशें सर्फ करना। मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम रखते हुए बाहमी इख्तिलाफ व नज़ाआत को किताब व सुन्नत की तालीमात की रोशनी में दूर करने की जद्दोजहद करना।
मुसलमानों को रोजमर्रा पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए दारुल इफ्ताह का क़याम। ये हिंदुस्तान की सबसे पहली इस्लामी तहरीक है और तंजीम है। इससे पहले तहरीक शहीदैन के नाम से देश की आज़ादी के लिए और मुल्क से अंग्रेज़ों के इस्तेमार के जुल्म व ज़्यादती को ख़त्म करने के लिए बर्पा की गई थी। जब अंग्रेज़ मेज़ पर आ गया और हिंदुस्तानियों को उनका हक़ तस्लीम करने लगा, वैसी सूरत में अब एक दूसरे मैदान की ज़रूरत थी कि तालीम के मैदान में और इसी तरीके से इस्लाह मुआशरा के मैदान में और तमाम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों जो हिंदुस्तान के वासी हैं उनके साथ मिल कर के देश की खिदमत का और कुरान व हदीस की रोशनी में उसको सही तरीके से अमन व अमान और शांति और भाईचारगी और कौमी यकजहती के साथ चलने का और एतदाल व तवाज़ुन पर कायम रहते हुए कुरान व हदीस की रोशनी में सारी इंसानियत को बिलअमूम और हिंदुस्तानी जनता को और मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और ज़्यादा राह पर चलने के लिए उनकी कोशिशें जारी व सारी रहीं। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद की क़यादत बहुत ही नेक और मोतबर शख्सियात के हाथ में रही है। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के अब तक के ओहदेदार। सन 1906 से अब तक मरकजी जमीयत अहले हदीस के नाज़िम उमूमी की जिम्मेदारियां संभाली हैं मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, हाफिज हमीदुल्लाह देहलवी, हाफिज मोहम्मद सालेह अली जान, मौलाना अब्दुल जलील रहमानी, मौलाना दाऊद राज, मौलाना अब्दुल हामिद रहमानी, मौलाना अब्दुल सलाम रहमानी, मौलाना अताउर रहमान मदनी, मौलाना अनीसुर रहमान आज़मी, मौलाना अब्दुल वहाब खिलजी, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफ़ी। सन 1944 से अब तक जमीयत के अमीर के ओहदे पर फायज होने वाली शख्सियात अलहाज मोहम्मद सालेह, मौलाना अब्दुल वहाब आरवी, डॉक्टर सैयद अब्दुल हफीज सलफ़ी, मौलाना अब्दुल वहीद सलफ़ी, मौलाना मुख्तार अहमद नदवी, मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, हाफिज मोहम्मद याहिया देलवी, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफ़ी। 2001 से मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद की क़यादत ऐसे मजबूत हाथों में है जो निहायत फ़आल और सरगर्म है, जिनकी दीनी, मिल्ली और जमाती गैरत व अहमियत का दुनिया ने मुशाहिदा किया है। मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफ़ी की ज़ात बरक़ात काबिल ज़िक्र है। आपने इब्तिदाई तालीम गांव में ही हासिल की और उसके बाद आला तालीम के लिए जामिया सलफ़िया बनारस, फिर जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा तक सफ़र तय किया। आपकी क़यादत में मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने कामयाबी और फलाह की नई ऊंचाइयों को छुआ है। इस सब के अलावा वो कई अहम ओहदों पर फायज हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, मेंबर Supreme Council of Prince Naif bin Abdulaziz International Award for Prophetic Sunnah and Contemporary Islamic KSA. Executive Body All India Muslim Personal Law Board. Ex-member of Maulana Azad Educational Foundation Bharat Sarkar. Chief Editor Jarida Tarjaman, The Simple Truth, Islah Samaj, अल-इस्तिकामा, शोबा तंजीम। शोबा तंजीम मरकजी जमीयत अहले हदीस का एक फ़आल शोबा है जिसके जरिए मुख्तलिफ सूबों की इकाइयों को मजबूत और मुनज़्ज़म बनाने का काम किया जाता है। हिंदुस्तान की तमाम तंजीमों से मुनफरिद इस जमात की शाखें आज मुल्क के 23 सूबों और उनके ज़िलों में मौजूद हैं जो अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे रही हैं। मुल्क में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा अहले हदीस अफराद हैं।
मरकजी जमीयत अहले हदीस की मजलिस शूरा मुल्क भर से 230 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि मजलिस आमिला मुल्क भर से 41 अफराद पर मुश्तमिल है। शोबाए दावत व इस्लाह। मरकजी जमीयत अहले हदीस के तमाम ज़राए और वसाइल दरअसल इसी अंबियाई मकसद के लिए बुरुएकार लाए जाते हैं। इसीलिए कि मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद का ईमान है कि हर ज़माने के मसाइल व मुश्किलात से निजात का अहम वसीला और उम्मत मुस्लिमा के तहफ़्फ़ुज़ व बका का सबसे बड़ा मौसर ज़रिया दावत इस्लाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और असलाफ़ उम्मत ने इसी वसीले को इख्तियार करके इस्लाम के पैगाम, अमन व इंसानियत के नश्र व इशाअत और मुसलमानों की बका और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया था। इस हवाले से अहबाब जमात के अंदर बेदारी पैदा हुई। अल्लामा इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद और इनके रफ़क़ा के ज़रिए अंग्रेज़ों से लड़ने और उनको इस मुल्क से भगाने के लिए सबसे पहला काम पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर जमात अहले हदीस के सरफरोशों ने किया है। मौजूदा मरकज़ी जमईयत अहले हदीस तालीम के मैदान में भी बहुत पेशरफ्त कर रही है। बहुत से कुल्लियात, माहिद और दूर दराज के देहातों में मकातिब का क़याम और उनमें तालीम का इंतज़ाम, ये इस जमईयत की तरजीहात में से है। इस तंजीम का ये अक़ीदा है कि छोटे से छोटे लेकर और बड़े से बड़े मंसूबे और काम के लिए इस तंजीम का ताउन हर वक्त हाजिर है, बशर्ते कि वो खैर और भलाई और इंसानों के फ़ायदे का काम हो। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुल्क के अंदर अमन शांति कायम करना और समाज के अंदर फैली बेशुमार बीमारियों के खात्मे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मरकजी जमीयत अहले हदीस वक्त वक्त पर ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करती रही है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से आलमी शोहरत याफ्ता दीनी, मिल्ली, समाजी और इल्मी शख्सियात को बुलाया जाता है। अब तक मरकजी जमीयत 34 ऐसी अजीम तरीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर चुकी है। इस कड़ी में सन 2004 में झारखंड के पाकोड़ में हुई 28वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 6 लाख से ज्यादा अफराद शरीक हुए, जिसका मौजू था किताब व सुन्नत की दावत और इंसानियत के मौजूदा मसाइल। 29वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया। उस वक्त आतंक की घटनाएं मुसलसल हो रही थीं, इसलिए कॉन्फ्रेंस का मौजू इस्लाम का पैगाम आलमे इंसानियत के नाम तय हुआ। इसमें इस्लाम के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के मुअज़्ज़िज़ लोगों ने शिरकत की और एक वसी पैगाम दुनिया को दिया। 30वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हुआ। 30वीं कॉन्फ्रेंस एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अफराद शरीक हुए। 31वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हुआ। इस बार इस्लाम की पहली जमात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अजमईन की अजमत पर कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें इमाम हरमैन शेख सुदैस ने शिरकत की। इसके अलावा सियासी मैदान से कपिल सिब्बल और लालू प्रसाद यादव जैसे लीडरान ने हाजिरी दर्ज कराई। इसी तरह 32वीं कॉन्फ्रेंस इस्लाम ही विश्व शांति व दीगर परेशानियों का हल मौजू पर हुई, जिसमें इमाम मस्जिद नबवी शेख अब्दुल मोहसिन बिल मोहम्मद कासिम बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। और 33वीं कॉन्फ्रेंस जो सन 2016 में मुनक़्क़िद हुई, उसमें इंसानियत के फ़रोग़ और पुरअमन मुआशरे की तश्कील में अइम्मा का किरदार और उनके हुकूक जैसे अहम मौजू को शामिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद की जद्दोजहद। इस्लाम के पैगाम अमन व इंसानियत को आम करने, मुआशरे को पुरअमन बनाने, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने, शर व फसाद से मुल्क और इंसानियत को पाक करने और उल्फत मोहब्बत, भाईचारा और रवादारी को फरोग देने में मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने मुख्तलिफ मैसर वसाइल के जरिए जो काविशें सर्फ की हैं, वो काबिल सताइश है। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने
سب سے پہلے 18 مارچ سن 2006 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے انصاری آڈیٹوریم میں دہشت گردی عصر حاضر کا سب سے بڑا ناسور عنوان سے قومی سمپوزیم کا انعقاد کیا اور اس مناسبت سے دہشت گردی مخالف اجتماعی فتویٰ صادر فرمایا۔ مرکزی جمعیت نے 22 اور 23 جولائی سن 2006 کو ہی پورے ہندوستان کے تمام مدارس اہل حدیث اور اہم شخصیات کی موجودگی میں مدارس اسلامیہ خدمت انسانیت کے علمبردار یا دہشت گردی کے مراکز کے عنوان سے بھی اہل حدیث کمپلیکس نئی دلی میں ایک عظیم الشان سمپوزیم منعقد کیا، جس میں سابق مرکزی وزیر داخلہ شیوراج پاٹل سمیت سابق وزیر اعظم وی پی سنگھ، وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب ای احمد اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی، جس میں اسلامی مدرسوں پر اٹھ رہے سوالوں کا جواب مرکزی جمعیت کے پلیٹ فارم سے دیا گیا۔ اس میں ہی مرکزی وزیر داخلہ شیوراج پاٹل نے صاف طور پر اعتراف کیا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے اور اسلامی مدارس دہشت گردی کے مراکز نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے علمبردار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی مدرسے مانوتا کے سیوک ہے، وہ آتنکواد کے کیندر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی پریس کانفرنسز منعقد کی گئیں، خصوصاً حرمین شریفین اور وطن عزیز میں ہونے والے حملوں کی مذمت 50 پریس ریلیزوں وغیرہ کے ذریعے کی گئی۔ اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث نے سب سے پہلے داعش کے خلاف مختلف سمپوزیم منعقد کر کے اور اجتماعی فتویٰ جاری کر کے داعش کی دہشت گردی اور باغیانہ اقدامات کو کنڈیم کیا اور اس کی حقیقت سے اہم لوگوں کو آگاہ کیا۔ جمعیت یہ اہل حدیثوں کی جمعیت ہے، لیکن ہندوستان کے جتنے مذاہب اور جتنے فرقے، جتنی پارٹیاں ہیں، تمام کے ساتھ اتحاد کرنا، اتفاق کرنا، سب کو ایک ساتھ لے کر کے فیلڈ میں ورک کرنا، کام کرنا اور سب کے ساتھ اتحاد قائم کرنا اس کا اولین مقصد رہا ہے۔ ماضی کے جتنے بھی اس کے ذمہ داران رہے ہیں اور اس موجودہ جو ذمہ داران ہیں، تمام لوگوں نے اس سمت میں بڑی کوشش کی ہے کہ پورے ہندوستان میں امن پیدا کیا جائے، تعلیمی بیداری لائی جائے، ہندوستان کے اندر پائے جانے والے تمام افراد کو صالح بنایا جائے، معاشرے کو صالح بنایا جائے اور یہاں کا ہر باشندہ یہاں کا وطن کا وفادار بنے، اور خاص طور سے اپنی جماعت کے جو افراد ہیں اور نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کو صالح نوجوان وطن کے لیے کام کرنے، ملک کے لیے کام کرنے اور اسی طرح سے اسلامی انسانی سماج کے لیے کام کرنے کی طرف انہیں ترغیب دی جاتی ہے اور انہیں بہتر انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شعبہ نشر و اشاعت۔ نشر و اشاعت مرکزی جمعیت کا فعال ترین شعبہ ہے۔ اس کے تحت سال بھر علمی، دعوتی اور تربیتی کتابوں اور رسائل و جرائد کی طباعت ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں رائج بدعات اور رسوم قبیحہ کی اصلاح و رد کے لیے عام فہم انداز میں صحیح دلائل کے ساتھ مختلف زبانوں میں رسائل اور کتب تیار کرنا اور جمعیت کے اغراض و مقاصد نیز اس کے نصب العین کی تکمیل کے لیے لٹریچر اور کتابوں کی اشاعت کی جاتی ہے۔ سید نذیر حسین مجدد دہلوی کے نام سے ایک لائبریری ہے جس میں مختلف ہندوستانی زبانوں میں قیمتی اسلامی کتابیں بھی شامل ہیں جنہیں اسلامی اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے۔ میڈیا سیل۔ میڈیا سیل مرکزی جمعیت کا فعال ترین ادارہ ہے۔ اس کے تحت حالات حاضرہ پر نگاہ رکھی جاتی ہے اور ملکی، ملی، جماعتی اور انسانی حیثیت کے اہم حالات و واقعات پر پریس ریلیز کے ذریعے جمعیت کا موقف واضح کیا جاتا ہے، جو کہ الحمدللہ اردو اخبارات میں شائع ہوتے ہیں۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً اہم صحافی حضرات کے ساتھ میٹنگز بھی کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے متعدد میٹنگز مختلف اوقات اور حالات میں ہوتی رہتی ہیں۔ پریس ریلیز کا اجرا، پریس کانفرنسوں کا انعقاد، الیکٹرانک میڈیا کے مباحثے میں شرکت، ان سب کے علاوہ ماہانہ میگزین اصلاح سماج، دا سمپل ٹروتھ اور 15 روزہ رسالہ ترجمان شائع ہوتے ہیں۔ شعبہ رفاہ عامہ۔ رفاہ عامہ مرکزی جمعیت اہل حدیث مرکز کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے۔
शोबा रिफाए आम्मा के तहत नागहानी आफात से दो चार और फिरका वराना फसादात से मुतासरीन के लिए रिलीफ और उनकी बाज आबादकारी का काम अंजाम पाता है। इसलिए इन मौके पर मुतासिर मकामात का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया जाता है और फौरी राहत रसानी की जाती है। जम्मू कश्मीर सैलाब, नेपाल में जलजला, चेन्नई सैलाब, बिहार सैलाब, मगरबी बंगाल के सैलाब, यूपी के सैलाब, आसाम के सैलाब, मुतासरीन की इमदाद और राहत रसानी मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने अंजाम दी। इससे कबल मुजफ्फरनगर और मुल्क के दीगर हिस्सों में रिलीफ का काम मरकजी जमीयत अहले हदीस करती रही है। वो सारे अनावीन जो एक इंसानियत को चाहिए और इंसानियत का जिससे सुधार होता है, मरकजी जमीयत अहले हदीस ने हमेशा उसको अव्वलियत दी है। ख़ास तौर पर दहशतगर्दी जो इस मुल्क का भी दुनिया का भी एक बड़ा कैंसर हो गया है, इस ताल्लुक़ से मरकजी जमीयत अहले हदीस ने हमेशा पहला कदम उठाया है और उसमें पूरे मुल्क के अंदर फतवे की शक्ल दी। तो इज्तिमाई फतवा बाकायदा उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में छाप कर मुल्क के अंदर बांटा और बताया कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्दी ये एक कैंसर है, समाज के अंदर बड़ी बुराई है। उसको उखाड़ फेंकने के लिए जितने भी तरीक़े और ज़राए हो सकते थे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ने इस्तेमाल किए हैं। समाजी हम आहंगी। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद दूसरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम तंजीमों के साथ इजलास, सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करती है, जिसमें मोतबर उलमा और धर्म गुरुओं की मौजूदगी में मिल्लत, मुल्क और इंसानियत के मसाइल पर बहस होती है, जिससे मुल्क को फितना अंगेज ताकतों से महफूज रखा जा सके। शोबा कौमी व मिल्ली उमूर। शोबे का मकसद मुल्क के हंगामी हालात में लोगों की मदद करना है, क्योंकि मुल्की और आलमी सतह पर जमात व मिल्लत और मुल्क को नित नए मसाइल दरपेश होते रहते हैं, जिनके सिलसिले में किताब और सुन्नत की रोशनी में मरकजी जमीयत का मुतवाजिन मौक़िफ़ होता है। चुनाचे इस सिलसिले में राय आम्मा हमवार करने, मुल्की व मिल्ली धारे से जुड़े रहने, मुल्क व मिल्लत की सही सूरत हाल से आगाही रखने और अवामुन्नास को गलत प्रोपेगेंडे और फिक्री बेरारवी से बचाने के लिए मुल्क की दीनी, मिल्ली और समाजी तंजीमों और शख्सियात से ताल्लुक उस्तवार रहना अज़द ज़रूरी होता है। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने इस हवाले से हमेशा बेदारी का सबूत दिया है। शोबा तालीम व तरबियत। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद चूँकि आला व वसी नस्बुलैन और मकासिद के तहत वजूद में आई है, इसलिए उसूलन उसके अफराद और मुंतज़मीन का तालीम व तरबियत याफ्ता होना और ज्यादा जरूरी है। कन्वेंशन, सिंपोजियम, क्विज और तरबियती कोर्स के जरिए भी इस सिलसिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली और जामिया सलाफिया बनारस में प्रोग्राम कराए जाते हैं। ऑल इंडिया मुसाबक़ात, हिफ्ज़ व तजवीद और तफसीर कुरान करीम का इनेकाद। जमीयत अहले हदीस की रहनुमाई में लगभग 2000 मदरसे कौम व मिल्लत के बच्चों को तालीम व तरबियत की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मुल्क की सतह पर इमामों, मुबल्लिगीन और असातिज़ा के लिए तरबियती तालीमी निसाब मुनक़िद करती रहती है। शोबा इफ्ता व मजलिस तहक़ीक़ इल्मी। जमीयत अहले हदीस का एक शोबा फतवा नवीसी का भी है। ये शोबा निहायत मुतहर्रिक और फ़आल उलमा और मुफ्तियान की निगरानी में सरगर्म अमल है। जब भी मुल्क में किसी भी इलाके में फतवा की जरूरत पड़ी है, अहले हदीस उलमा ने और मुफ्तियों ने फतवा जारी करके मुल्क मिल्लत की सही रहनुमाई की है। मौलाना मुफ्ती जमील अहमद मदनी इस शोबे में फ़आल किरदार अदा कर रहे हैं। शोबा एहसाइयात। शोबा एहसाइयात के तहत अब तक अनेकों काम अंजाम दिए गए हैं। एहसाइयात मदारिस, डायरेक्टरी सूबाई जमियात, अफराद अहले हदीस की मरदमशुमारी, एहसाइयात मसाजिद अहले हदीस, तराजिम उलमाए अहले हदीस। जितने मसाइल हैं, ज़ात पात का फ़र्क, जुग़राफियाई लड़ाइयाँ, इसी तरीके से मज़ाहिब का भेदभाव और मसालिक की लड़ाइयाँ,
तलाक के मसले से लेकर के और जितने मसाइल हैं मुत्तहदा प्लेटफार्म से उसकी इस्लाह की कोशिश करना और इसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ क़वानीन आईन हिंद का या जमहूरियत का इन सारी चीज़ों में पूरी कौमी यकजहती की रोशनी में और तमाम वसाइल को बरूकार लाते हुए लिखने के वास्ते से भी और पढ़ने और कॉन्फ्रेंसों सिम्पोजियमों इन तमाम ज़राए से ये कारहाय नुमाया मरकज़ी जमीयत अहले हदीस अंजाम देती है और कहीं भी झिझक महसूस नहीं करती कि उसका इतना बड़ा प्लेटफार्म है और इतनी बड़ी तादाद है और इतने 23 से ज़्यादा सूबों में वो फैले हुए हैं और मुनज़्ज़म तौर पर काम कर रहे हैं, तो उनको हिचकिचाहट नहीं है कि कोई हिंदू कर रहा है या हुकूमत कोई अच्छा काम कर रही है या कोई और मुस्लिम तंजीम कर रही है या मुत्तहदा प्लेटफार्म जो मुसलमानों या गैर मुस्लिमों के हैं उन सब में वो अपना फ़र्ज समझती है कि उसमें अपना योगदान दे और उनके साथ शाना बशाना तमाम मसाइल में साथ रहे। शोबा तामीरात। शोबा तामीरात के तहत ओखला नई दिल्ली में आलीशान इमारत और ऑडिटोरियम ज़ेर तामीर हैं, जिनका संग बुनियाद इमाम हरम मक्की शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस हफीजुल्लाह ने एक जम्मे गफीर की मौजूदगी में तकरीबन 5 साल कबल रखा था। भरोसा करके काम शुरू कर दिया गया। वसाइल की कमी के बावजूद इसकी एक मंजिल बेसमेंट की छत का काम मुकम्मल हो चुका है। इसकी दूसरी मंजिल की तामीर जारी है। शोबा मालियात। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद की तमाम सरगर्मियों का इन्हिसार इसी शोबे पर है। अहले हदीस के बारे में साबिक वजीर आज़म हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अगर सारे मुल्क के हुर्रियत पसंदों की आज़ादी वतन के लिए खिदमत एक पलड़े में डाल दी जाएं और दूसरे पलड़े में सिर्फ उलमाए सादिकपुर की खिदमत डाली जाएं, तो सादिकपुर उलमा का पलड़ा भारी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू साबिक वजीर आज़म हिंद। अहले हदीस के बारे में सेक्रेटरी इदारा मजहबियात DL गार्ड ने कहा था, मुसलमानों के जुमला मज़ाहिब व मसलक में जमात अहले हदीस ही एक ऐसी जमात है जो इस्लाम के इस रास्ते पर गामजन दिखाई देती है जिस पर पैगंबर इस्लाम और आपके सहाबा चला करते थे। DL गार्ड, सेक्रेटरी इदारा मजहबियात।